आज हम पढ़ेंगे रंग योजनाएं, जिन्हें हम कहते हैं कलर स्कीम्स। और कलर स्कीम्स से पहले अगर हमें रिवीजन करनी हो कि कलर स्कीम्स कहीं से तो आई होंगी। कलर स्कीम्स से पहले अगर हम कलर पढ़ें तो थोड़ा पीछे जाते हैं। जितना हमारे सिलेबस में अगर उसके हिसाब से ही हमें देखना है तो पहले हम देख लेते हैं कि रंग आखिर है क्या। रंग एक परसेप्शन है। आपने जैसे एक कोट सुना होगा कि दुनिया में जो है वो दिखता नहीं है और जो दिखता है वो है नहीं। सेम चीज़ रंग के साथ भी है कि रंग एक वो चीज़ है जो कि सूरज की वाइट लाइट जब किसी वस्तु पे पड़ती है तो जो वस्तु है वो सारे कलर्स एब्जॉर्ब करती है सिवाय एक के, और वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और वो हमारी आँखों में आती है और आँखों में आकर रेटिना में जब एंटर होती है और हमारे जो चित्रपटल पे चित्र बनता है वहाँ पे जो कलर आता है वो हमारा है परसेप्शन। वो हमें आभास होता है कि ये वस्तु हरे रंग की है, ये वस्तु लाल रंग की है। तो रंग इसी को कहते हैं। और एक मुंसेल हुए हैं जिन्होंने रंग के ऊपर काम किया है और उन्हीं को आज हम पढ़ेंगे। उन्होंने रंग के 3 एलिमेंट डिफाइन किए। एक है ह्यू, एक है वैल्यू और एक है क्रोमा, इंटेंसिटी। तो ह्यू का मतलब है कि जो कोई कलर का ओरिजिनल कलर है, जैसे लाल, हरा और नीला। फिर बात आती है मूल्य। रंग के हल्केपन या गाढ़ेपन को मूल्य कहते हैं। और एक चीज़ है जो यहाँ नहीं लिखी है, वो मैं बताना चाहती हूँ आपको कि अगर किसी रंग में वाइट मिलाएं, जैसे ब्लू है, ब्लू में मिलाते गए हम वाइट वाइट वाइट, तो ग्रेजुअली वो रंग पूरा वाइट हो जाएगा। अगर ब्लू में हम ब्लैक मिलाते गए तो ग्रेजुअली वो रंग ब्लैक हो जाएगा। ये जिसकी बात मैं कर रही हूँ। तो जब हम रंग को हल्का बनाने के लिए शुद्ध रंग में सफ़ेद मिलाते हैं तो उसे टिंट कहते हैं। लेकिन अगर रंग को गहरा बनाने के लिए रंग में काला रंग मिलाएं तो वो कहलाता है शेड या रंगत। आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि शैडो यानी कि परछाई वो ब्लैक होती है, तो शेड को भी याद रखें कि शेड यानी कि ब्लैक या रंगत। इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम याद रखें। एक तीसरी चीज़ है, उसको कहते हैं टोन। टोन में जो हम मिलाते हैं वो है ग्रे कलर। और ग्रे कलर कैसे बनता है? ब्लैक एंड वाइट को, सफ़ेद और काले को इक्वल अमाउंट में जब मिला दिया जाता है तो जो कलर हमारे पास आता है वो आता है ग्रे। अब इंटेंसिटी पे आते हैं। रंगों की चमक या मंदता को तीव्रता कहते हैं। जब रंग में तीव्रता, आप ये देखो, इसको ऐसे अंदाज़ा लगाओ कि मानो कि जो रंग आँखों में बहुत चुभता है उसको हम कहते हैं तीव्र, और जो रंग हमारी आँखों में नहीं चुभता, सामान्य रहता है, उसको हम कहते हैं कि मंद कलर है, मंदता है उसकी, है उस रंग में। जैसे नियॉन कलर के शूज़ है ना, उनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है। एक सवाल है कि ये जो चित्र है ये नीले रंग की आभा को दिखाता है या रंगत को दिखाता है, किसको दिखाता है? आप इसका जवाब लिखिएगा नीचे, ठीक है। तो मुंसिल कहते हैं कि पूरी सृष्टि में रंग सिर्फ 3 ही प्रकार के हैं ओरिजिनल, इसके अलावा रंग बना ही नहीं है कोई। और 3 रंग कौन से हैं? रेड, येलो और ब्लू। और ये जो रेड येलो ब्लू है, इसको याद करने का तरीका आप ऐसे रखिए कि स्कूल में चोटी में रिबन लगाने को कहा जाता है, तो रिबन के स्पेलिंग होते हैं RIBBON। आप याद रखेंगे RYB, ठीक है। तो रेड, येलो और ब्लू।
मुंसिल कहते हैं कि 3 ही रंग बने हैं, इसके अलावा कोई रंग बना ही नहीं है। और जो हम अपने आसपास कलर्स देख रहे हैं वो इन्हीं को कहीं ना कहीं मिक्स करके कैसे ना कैसे करके हमें मिला है। अब कैसे मिक्स करके मिला है वो हम देखेंगे। अगर इनको प्रैक्टिकली किया जाए तो और भी बहुत बेहतर है। तो क्या करना है हमें, एक 2 प्राइमरी रंग को मिलाकर तीसरा रंग बनाना है। तो हम यहाँ ऐड कर रहे हैं रेड और येलो। रेड और येलो मिलकर बनता है ऑरेंज, येलो और ब्लू मिलकर बनता है ग्रीन, और ब्लू और रेड मिलकर बनता है वॉयलेट या पर्पल। तो ये हमारे पास आ गए द्वितीयक रंग। देखो ये रंगों की मिक्सिंग है, ये जो है ये द्वितीयक रंग है सारे। चलो इसके बाद हम आते हैं तृतीयक रंग। क्या होते हैं तृतीयक रंग? सिंपल है। तृतीयक रंग में हम एक प्राथमिक एक द्वितीयक मिलाएंगे तो हमें तीसरा रंग मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर हमने मिलाया येलो और ऑरेंज, तो क्या मिला? येलो ऑरेंज। फिर इसके बाद हमने क्या मिलाया? रेड और ऑरेंज। क्या मिला? रेड और ऑरेंज। उसके बाद हमने मिलाया पर्पल और ब्लू, ब्लू पर्पल, पर्पल और रेड, रेड पर्पल, ब्लू और ग्रीन, ब्लू ग्रीन, येलो और येलो और ग्रीन, येलो, येलो और ग्रीन, येलो ग्रीन, येलो और ऑरेंज, येलो ऑरेंज। ये हो गए तृतीयक रंग, आसान है। उसके बाद एक होते हैं अवर्णीय रंग, इंग्लिश में कहते हैं एक्रोमेटिक, एक्रोमेटिक या न्यूट्रल कलर्स। ये सारे कलर्स हैं जिसमें आप मोटे तौर पे याद रख सकते हो ब्लैक, ग्रे। इसके अलावा ये कैरमल कलर या मेटालिक कलर्स, मेटालिक कलर्स में गोल्डन, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ये सारे कलर्स क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल कलर्स। तो हमें अब ज्ञान हो चुका है कलर्स का। अब हम आगे बढ़ते हैं कलर स्कीम की तरफ। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं कि पेंटोन शेड कार्ड क्या है। पेंटोन शेड कार्ड एक, आप ये समझ लीजिए कि जैसे दुनिया में हम कहीं भी जाएं तो पूरे वर्ल्ड में एक ही ग्लोब चलता है, एक ही वर्ल्ड मैप चलता है। वो बाउंड्रीज अलग अलग देश अपने हिसाब से दिखा सकते हैं लेकिन वर्ल्ड मैप एक ही है। और ये हो सकता है कि फिर इसमें भी गड़बड़ है कि अगर मान लो कि इंडिया की कोई जगह हम अलग तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं और विदेशी किसी और तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में क्या होगा, उस चीज़ का मतलब अलग भी बन सकता है कि कोई और नाम ले और हमें कुछ और सुनाई दे और हम कुछ और समझें, सुनाई तो वही देगा। तो पेंटोन शेड कार्ड इसी तरह की कन्फ्यूजन को दूर करता है, जिसमें कि कलर्स हमारे पास बहुत सारे हो चुके हैं। देखो इतने कलर्स हैं। तो उदाहरण के तौर पर कि कोई दिल्ली में कारपेट्स बनाता है, कालीन बनाता है, और उनको ऑर्डर आता है कहीं लंदन से कि उनको इतने बाय इतने फिट की कोई कारपेट या कालीन बनाना है। तो वो कहते हैं कि कलर हम टील अपनी तरफ से, वो टर्कोइज कलर्स या ब्लू ग्रीन कलर कह रहे हैं कि हमें इस रंग की कारपेट चाहिए। तो जो यहाँ पे कारीगर है वो कहता है कि ठीक है, और वो अपने तरीके के टील को, डार्क टील का कारपेट बना के भिजवा देता है। तो उनको वहाँ से ये कस्टमर से फ़ोन आता है कि जो आपने कारपेट भेजा है वो कारपेट जो है वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि उसमें डार्क टील कलर आपने यूज़ किया है। तो जो कारीगर है उसका देखो कितना नुकसान हुआ, उसने बना के भेजा, कुरियर किया। तो इस तरह की कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक सामान्य स्टैंडर्ड लागू करने के लिए ये है यूएस का एक कंपनी है पेंटोन, उन्होंने एक शेड कार्ड्स बनाए हैं। तो आप अगर लंदन में भी बैठे हैं और आपको कालीन चाहिए ग्रीन कलर का और इस तरह के ग्रीन का,
तो आप कहेंगे कि मुझे पेंटोन 20-10176 ग्रीन ग्लिमर नाम के कलर का कारपेट बनवाना है। क्या हुआ, कन्फ्यूजन दूर हो गई और आपका भी काम आसान और जो कस्टमर है उसका भी आसान। कन्फ्यूजन दूर होने के साथ साथ खर्चा भी बचा, टाइम भी बचा, काफ़ी कुछ एफर्ट्स हमारे बचे। तो रंग योजनाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, इंग्लिश में मैं बता देती हूँ। एक होती हैं रिलेटेड और एक होता है विषम यानी कि डिफरेंट। संबंधित रंग योजनाओं में एक है एक वर्णीय रंग योजना, यानी कि एक ही कलर को यूज़ करके हमने अलग अलग सेटिंग्स में कलर को यूज़ किया है। इस केस में इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी मैंने एक एग्जांपल लिया है। ये सब इमेजेस गूगल से लिए हैं, ऑल क्रेडिट्स टू गूगल। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है सिवाय प्रेजेंट करने के। एक वर्णीय रंग योजना में क्या है कि हमने यही कलर लिया, देखो ये एक ही कलर लिया और एक ही कलर को यूज़ करते हुए हमने इस पूरे रूम को डेकोरेट किया। और ड्रेस के पर्सपेक्टिव में देखो तो हमने ये पूरा रेड लिया, यहाँ पर टील कलर इसी को कहते हैं। ये टील कलर के ही एक है शेड, एक है शेड और एक है टिंट, और हमने इसकी कलर स्कीम डेवलप की। और ये है एक डार्क पिंक और लाइट पिंक, सेम कलर की शेड और टिंट्स होंगी, आभा और रंगत सेम कलर की होंगी, और हमें जो मिलेगा वो इस तरह का होगा। इसके बाद चलते हैं एक वर्णीय रंग योजना को यूज़ करते हुए कैसे पूरा रूम डेकोरेट किया गया है। दिस इज़ टील कलर, जिसका मैं एग्जांपल दे रही थी कि टील कलर कहाँ से आया है, ब्लू और ग्रीन से। तो आप इस पूरे रूम में देखो, आपको ब्लू भी मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा, और ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर भी मिलेगा। जैसे कि ये जो फ्लावर वास है ये ब्लू कलर का है, इसमें जो पत्तियां हैं वो ग्रीन कलर की हैं। यहाँ पे भी देखो ग्रीन का ये ऊपर जो पत्ता है वो शेड है, और ये जो वास है ये टिंट है ग्रीन का। आप इसको और भी अच्छे तरह से देख सकते हो। फिर हम ये एक वर्णीय रंग योजना देख ली, इसके बाद हम आते हैं अवर्णीय रंग योजना। अवर्णीय एक्रोमेटिक या न्यूट्रल कलर स्कीम का मतलब ये है कि हम वाइट, ब्लैक, ग्रे, मेटेलिक, बीच कौन सा कलर है, कैरेमल कलर्स, ये सारे कलर्स को यूज़ करते हुए कि हम अपनी ड्रेसिंग चेंज करें, इसको अवर्णीय रंग योजना बोलेंगे। इसको अच्छे से देख लो क्योंकि आगे चल के अवर्णीय रंग योजना को हम कहीं और यूज़ करने वाले हैं। यह है विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना। इसका मतलब ये है कि एक न्यूट्रल कलर होगा, एक ह्यू होगा, यानी कि एक न्यूट्रल कलर यानी कि ब्लैक, ग्रे या मेटलिक कलर या कैरेमल कलर, उसके साथ में एक ओरिजिनल कलर होगा, ह्यू जिसे कहते हैं। जैसे इस केस में ह्यू है येलो और यहाँ पे है ऑरेंज, बाकी सब न्यूट्रल कलर्स हैं। और ये आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर ऑफिशियल सेटिंग्स में, फॉर्मल सेटिंग्स में, जैसे जहाँ पे आपको थोड़ा औपचारिकता दिखानी है, जैसे कि किसी ऑफिस की ड्रेस, वो हो सकती है विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना में। और अगर हम बात करें कि स्कूल ड्रेसेस भी विशिष्टतापूर्ण उदासीन रंग योजना में हो सकती है। तो हम आगे चलते हैं एनालॉगस कलर स्कीम। एनालॉगस कलर स्कीम क्या है, कलर व्हील के आपस में सटे हुए कलर्स को यूज़ करते हुए जब हम ड्रेसिंग या रूम को डेकोरेट करते हैं या कोई डिस्प्ले बोर्ड डेकोरेट करते हैं, उसको हम एनालॉगस कलर स्कीम कहते हैं। फिर आता है विषम योजनाएं, डिफरेंट, या हम इससे ये भी कह लें कि आपस में इनका रिलेशन डायरेक्ट नहीं दिखता, फिर भी ये कॉम्बिनेशंस हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हमारी आँखों को अच्छे लगते हैं। तो विषम रंग योजना में हम यहाँ देख रहे हैं कि कलर व्हील हो, और कलर व्हील में जब एक कलर के डायरेक्टली अपोजिट जो भी कलर हो उसको यूज़ करते हुए हम कलर स्कीम बनाएं, उसको हम कहते हैं
विषम योजना। दोहरा पूरक रंग योजना है कि हम कोई दो कलर्स यूज़ करेंगे और डायरेक्ट मतलब उनके सामने सामने जो भी कलर प्रेजेंट है उसको यूज़ करते हुए हम अपनी ड्रेस डिज़ाइन करेंगे। इसे डबल कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। फिर है विभाजित पूरक रंग योजना। इसका मतलब ये है कि जब मुझे ग्रीन अच्छा लगा तो ग्रीन के सामने मैं रेड ना यूज़ करके रेड के अगल बगल के दो कलर्स ले लूँ, तो ये ट्रायंगुलर शेप बन रही है। इसी को स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। फिर आता है ऋणात्मक रंग योजना। ऋणात्मक का मतलब ये है कि ट्रायंगल बनना चाहिए कलर व्हील में। इक्वल डिस्टेंस पे लोकेटेड कलर्स को जब हम ट्रायंगल फॉर्म में लिंक करते हैं तो जो हमारे पास एग्जांपल आते हैं वो ये। उसके बाद ये है टेक्सचर। ठीक है, अभी आज की क्लास में हमने देखा रंग के बारे में, देखा और रंग योजनाओं के बारे में देखा। इससे अगले टॉपिक को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।